अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस आसमान से गुज़रे, यानी मेराज के वक्त यानी सातों आसमान से भी गुज़रे, हर एक फ़रिश्ते ने कहा आपसे कि या रसूल अल्लाह हिजामा लगवाइए, या रसूल अल्लाह हिजामा लगवाइए। ये हिजामा क्या चीज़ है? हिजामा सुन्नत तरीका है, इलाज का सुन्नत तरीका है। हदीस पाक में आया है कि हिजामा लगवाना 70 बीमारियों की शिफा है। हिजामा लगवाना 70 बीमारी की शिफा है। और ये फरमाया कि कमर के पीछे सेंटर में एक जगह है, इस जगह पर हिजामा लगवाना 70 बीमारियों से शिफा है। हिजामा किसे कहते हैं? वैक्यूम पैदा कर कर कमर के उस हिस्से पर उसको उभारा जाता है, उसको खींचा जाता है ऊपर की तरफ, और फिर जब वो खींच जाता है, खाल ऊपर आ जाती है, तो उस वैक्यूम को हटाकर उसके ऊपर ब्लेड से छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो सारा गंदा खून, वो टॉक्सिन सब वैक्यूम की वजह से एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो फिर उसको कट लगाकर बाहर निकाल देते हैं गंदे खून को, और उसको फेंक देते हैं। ये कट कहाँ लगाए जाते हैं, कहाँ नहीं लगाए जाते, किस उम्र के आदमी को लगाए जाएंगे, किस उम्र के आदमी को नहीं लगाए जाएंगे, ये आप डॉक्टर हज़रात से पूछ लेंगे तो वो आपको सब बता देंगे। मैं बस आपको फ़ज़ाइल बताऊंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा फरमाया था, हिजामा करा था। तो ये दोस्तों हमारे नबी का तरीका है, हमारे नबी ने हिजामा करवाया। हम भी कोशिश करें डॉक्टर से पूछकर, अगर हमारी कोई तकलीफ़ है, कई सालों से तकलीफ़ है, वो जा नहीं रही है, कमर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कई सालों का दर्द है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, कई हमने दवाई खा ली, कितनी हमने दवाई खा ली, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो आप हिजामा लगवाएं। माशाअल्लाह दिल्ली के अंदर कई सारे अस्पताल ऐसे हैं जहाँ हिजामा लगवाया जाता है। औरतों का भी होता है, अलग से इंतज़ाम होता है औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी होता है। लेकिन अगर आप वहाँ जाना नहीं चाहते तो हमारी कुरैनी के अंदर भी हिजामा लगाया जाता है। कुरैनी के अंदर, नई बस्ती के अंदर, नूर मस्जिद के सामने डॉक्टर साहब है हमारे, डॉक्टर नाविद साहब, वो हिजामा भी करते हैं माशाअल्लाह। हमारे भाई का भी उन्होंने हिजामा फरमाया था। मेरे भाई को बहुत तकलीफ़ थी, कमर के अंदर शदीद दर्द महसूस होता था, कई महीने साल हो गए थे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत आफ़ियत है, अल्लाह का शुक्र है। हिजामा करवाने के बाद हमारे भाई बहुत सुकून में हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो सिर्फ़ आदमियों का ही करते हैं, औरतों के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, हिजामा सेंटर फॉर वुमेन। तो दोस्तों, जो मर्द हज़रात हिजामा करवाना चाहते हैं वो जो है इस नंबर पर राब्ता फरमाएं। ये जो अभी स्क्रीन के सामने चल रहा है नंबर, इस नंबर पर डॉक्टर साहब को कॉल करें, उनसे राय लें, सारी तफसील बता दें अपने बारे में। उम्र इतनी है मेरी, इतनी उम्र है, ये मुझे बीमारी है। या आप उनके क्लिनिक पर जाकर मिल सकते हैं। सुबह को दुकान खोलते हैं, हमें 8-9 बजे के बाद से 12-1 बजे तक, 2 बजे तक बैठे रहते हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों आप करके तो देखें, इंशाल्लाह बहुत नफ़ा होगा इसके अंदर, बहुत सारी इसके अंदर शिफा है। जैसे अभी फरमाया ना हदीस के अंदर कि 70 बीमारी की शिफा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने दुआ सिखाई थी, बैतुल खला में जाने से पहले की दुआ। अब इंशाल्लाह आपको बैतुल खला से बाहर आने की दुआ सिखाई जाएगी। लेकिन जब बैतुल खला के अंदर जाएं तो उल्टे पैर से जाएंगे, जो अंदर की सीट जो होती है उसके ऊपर सीधा पैर रखेंगे और अपने कपड़ों को
تبھی اتاریں گے جب بالکل زمین کے قریب ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کے کپڑے نہیں اتارنے ہیں، جب بالکل قریب ہو جائیں گے زمین کے تبھی ہمیں نیچے سے کپڑے نکالنے ہیں۔ جب فارغ ہو جائیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد جب باہر آئیں گے تو سیدھا قدم باہر آئیں گے، سیدھے قدم سے باہر آئیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے، غفرانک غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، آپ کو کتابوں کے اندر بھی مل جائے گی۔